आनंद की वर्षा करने वाले, सूर्य के समान प्रकाशमान हे परब्रह्म, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। जो प्रकाश का स्वरूप है उसको रूप से रहित नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता यही है कि हम उस प्रकाशमयी परमात्मा को नसनाड़ी वाला कोई स्वरूप न समझें, भूख प्यास से ग्रसित कोई तन न समझें। यदि हम निराकार और साकार की परिधि से परे देखते हैं तब पता चलेगा कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। यही स्थिति योग में देखी जाती है। कोई भी योगी यह नहीं कह सकता कि परमात्मा अंधेरे को कहते हैं। हर महापुरुष के चारों ओर आभामंडल रहता है। किसी भी महापुरुष का जब चित्र बनाते हैं तो उसके चारों ओर आभामंडल दर्शाया जाता है। क्यों? गायत्री मंत्र लिखिए, उसके चारों ओर प्रकाश दर्शाया जाता है। हद से परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है और उस अक्षर से परे है वह अक्षरातीत। उस अक्षरातीत के स्वरूप के बारे में इस सामान्य बुद्धि से यदि हम यह सोच लें कि परमात्मा ऐसा ही है तो यह बहुत बड़ी भ्रांति है। हमने महापुरुषों का जीवन चरित्र देखा, चाहे वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र हो, हनुमान जी का जीवन चरित्र हो, योगेश्वर श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र हो अथवा भगवान शिव का जीवन चरित्र हो। परमात्मा को इस सीमा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वह परमात्मा था। जब मनुष्य और यह सृष्टि लय को प्राप्त हो जाएगी तब भी वह परमात्मा रहेगा। इस सृष्टि में पैदा होने वाला मनुष्य महापुरुष का स्वरूप हो सकता है, किंतु सच्चिदानंद परमात्मा नहीं बन सकता। हाँ, उसको जानकर, उसको आत्मस्थ करके, उसको अपने हृदय मंदिर में बसाकर तदोगत हो सकता है। उसके जैसा निर्विकार हो सकता है, उसकी तरह प्रेममयी राह पर चल सकता है। लेकिन जो साक्षात अनादि अद्वितीय शोभा वाला परब्रह्म है, उसकी समानता करने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है। इसलिए अध्यात्म यही कहता है कि हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को पाने की राह पर चलें, लेकिन अपनी झोली को हमेशा खाली समझें, पूर्णता का भाव न लें। पूर्ण तो एकमात्र वही परमात्मा है। यह जरूर तुलसीदास जी ने कहा है, जानत तुम ही तम ही हो जाए। हे परब्रह्म, तुम्हें जानने वाला तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह साक्षात परमात्मा हो जाता है। जानने से पहले तो ऐसा नहीं था, उसको जानकर ही तो ऐसा हुआ है। जैसे अग्नि और लोहे का संपर्क होता है तो लोहा भी अग्नि के समान दहकने लगता है। उसी तरह से ब्रह्मा का साक्षात्कार करके उसके तदोगत हुआ जाता है, उसको कहते हैं अह ब्रह्मास्मि। लेकिन जो सच्चिदानंद परमात्मा है वह सभी द्वंद्वों से परे है, क्लेश कर्म की वासना से रहित है, जन्म मरण की प्रवृत्ति से रहित है, सुख दुख की परिधि से परे है, साकार और निराकार की परिधियों से परे है। उस परमात्मा के त्रिगुणातीत स्वरूप को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, किंतु ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि परमात्मा रूप से रहित है। निराकार, नर्क, दुर्गा, नेति ये चारों शब्द वेदों में कहीं भी नहीं हैं। हाँ, इनके भावों की व्याख्या हम अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर करते हैं। कोई परमात्मा को साकार मान लेता है, कोई निराकार मान लेता है, कोई निराकार से साकार में परिवर्तित रूप मानता है और कोई साकार से निराकार में परिवर्तित रूप मानता है। लेकिन परमात्मा परिवर्तन से रहित है, जन्म से रहित है, मरण से रहित है, नस नाड़ी से रहित है।
आज वह जैसा है अनंत काल पूर्व वैसा ही था और अनंत काल पर्यंत ऐसा ही रहेगा। उस परमात्मा के स्वरूप के विषय में हम अपनी मानवीय बुद्धि द्वारा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। परमात्मा का स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए हमें तारतम वाणी के अंदर प्रवेश करना होगा। वह तारतम वाणी जो महामती जी के धाम हृदय से प्रकट हुई, उसके द्वारा दर्शाया गया है कि वेद में परमात्मा के उस स्वरूप को किस प्रकार व्यक्त किया गया है। परमात्मा के स्वरूप धाम के बारे में जिसको और अधिक जानना हो, वे सत्यांजलि ग्रंथ का चिंतन मनन करें। उसमें वेदों, उपनिषदों और दर्शनों के प्रमाणों से विस्तार पूर्वक समझाया गया है। अधिक गहराई से जानने के लिए श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी का अनुसरण करें। अध्यात्म कहता है कि हम अपने हृदय को विशाल बनाएं, संकीर्णताओं से न भरें। सागर का हृदय कितना विशाल होता है, न जाने कितने गंदे नाले उसमें गिरते हैं, लेकिन वह सबको अपने में समा लेता है। जिस तरह से हंस केवल मोती चुगता है, दूध में से केवल दूध को ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है, उसी तरह से सांप्रदायिक मतमतांतरों में रहते हुए भी हम सत्य को जानने और पाने का प्रयास करें, अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्मा जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्मा जिज्ञासा का विषय है। रूढ़िवादिता हमें सत्य तक नहीं ले जाएगी, लेकिन खोज की प्रवृत्ति हमें सत्य तक ले जाती है। इसलिए ब्रह्मवाणी में कहा है, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। यदि हमारे अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा है, यदि हमारा हृदय शुद्ध है और हम उस प्रियतम परब्रह्म को पाना चाहते हैं, तो न हम साकार में उलझें और न निराकार में उलझें। सबसे परे उस सच्चिदानंद परब्रह्म के त्रिगुणातीत स्वरूप का चिंतन करें, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, जिसको देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं रह जाता और जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। आगे का विषय होगा कि हम उस परमात्मा को किस तरह से पाएं। माला से जप करें या तप करें या ध्यान करें। ध्यान करें तो किस तरह से करें? ध्यान की कौन कौन सी पद्धतियां हैं? कौन सी पद्धति द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है? इन विषयों का आगे वर्णन होगा।